अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। यह ऑपरेशन आगे जाकर एक बहुत बड़ा कारण बना, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 का फुल स्केल वॉर देखने को मिला। ऑपरेशन जिब्राल्टर को हम दो पार्ट में देखेंगे। अभी हम इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि इस वीडियो में आगे जो भी चीजें बताई गई हैं उससे हम इसको कनेक्ट कर पाए, और फिर लास्ट में इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ऑपरेशन जिब्राल्टर को लॉन्च करके पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में इन्फिल्ट्रेटर्स को बॉर्डर पार करा के जम्मू एंड कश्मीर में दाखिल किया। उनका मकसद था कि लोकल अवाम के साथ घुल मिल जाना और उनको इंस्टिगेट करना ताकि वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर सके। इसकी शुरुआत हुई थी फर्स्ट कश्मीर वॉर से, जिसमें पाकिस्तान ने इलीगली हमारे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से को ऑक्यूपाई कर लिया था, और तब से पाकिस्तान पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था। पाकिस्तान ने 1950 से ऑपरेशन जिब्राल्टर की तैयारियां चालू कर दी थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन नुसरत। ऑपरेशन नुसरत के बेसिकली दो मकसद थे। पहला, ऑपरेशन जिब्राल्टर को सफल बनाने के लिए जो भी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का काम इस मिशन के अंदर किया गया था। और दूसरा, सीज फायर लाइन में ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहां से घुसपैठिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुस सके। तो जैसा कि हमने देखा 1950 से ही पाकिस्तान इस ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा था, पर पाकिस्तान इसको लॉन्च करता है 15 साल बाद। तो आखिर पाकिस्तान ने ये 15 साल का टाइम क्यों लिया? दरअसल इसके पीछे कई रीजंस हैं। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये लगा कि अब इस ऑपरेशन को लॉन्च करके उनका मकसद पूरा हो जाएगा। इन रीजंस को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला रीजन था 1950s में यूएसए ने सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकने के लिए कई रीजनल मिलिट्री ग्रुप्स बनाए। उनमें से कुछ थे जैसे कि नाटो, सेंटो, सीटो। पाकिस्तान ने सेंटो और सीटो को सितंबर 1955 में ज्वाइन किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगभग 1.5 बिलियन की मिलिट्री एड मिली। 1954 से 1963 तक पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को यूएसए से भर भर के आर्म्स और एम्यूनिशन मिले। इनमें से कुछ जैसे कि 650 पैटर्न टैंक, आर्टिलरी गन्स, कोबरा एंटी टैंक मिसाइल उस समय के बहुत ही एडवांस वेपन्स थे। और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स को यूएसए और ब्रिटेन में ट्रेनिंग भी दी गई। और वहीं इंडिया, क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, इसीलिए उसने इन सब ग्रुपिंग से दूरी बनाए रखी, जिसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि 1965 तक आते आते पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के कंपैरिजन में काफी एडवांस हो चुकी थी। और दूसरा रीजन है 1962 का इंडो चाइना वॉर। दरअसल इस वॉर के बाद इंडिया अभी भी रिकवरी फेज पे था, अपनी गलतियों से सीखते हुए उस पर काम कर रहा था। और जैसा कि हमने बताया, पाकिस्तान को इस समय तक यूएसए से अच्छी खासी मिलिट्री एड मिल रही थी। और उसके साथ साथ 2 मार्च 1963 में पाकिस्तान ने शक्सगाम वैली को भी चाइना को हैंड ओवर कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते काफी मजबूत हो गए। तो पाकिस्तान को ये लगा कि ये अब बिल्कुल सही समय है इस ऑपरेशन को लॉन्च करने का, क्योंकि इंडिया अभी भी रिकवरी फेज पर है और फर्दर चाइना के साथ एक अलायंस हो गया था। तो इससे पहले इंडिया फुली रिकवर करता, पाकिस्तान चाहता था कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। इसीलिए 1965 में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था ऑपरेशन डेजर्ट हॉक में मिली इनिशियल सक्सेस। दरअसल ऑपरेशन जिब्राल्टर को लॉन्च करने से कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान आर्मी ने गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ऑपरेशन डेजर्ट हॉक को लॉन्च किया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 1965 तक आते आते पाकिस्तान की आर्मी इंडियन आर्मी के कंपैरिजन में काफी एडवांस थी, और इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक में गुजरात के रन ऑफ कच्छ के कुछ एरियाज को कैप्चर कर लिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अमेरिका से मिले पैटर्न टैंक्स को डिप्लॉय किया। इस ऑपरेशन को भी लॉन्च करने के मेनली 2 रीजन थे। पहला, पाकिस्तान ये देखना चाहता था कि इंडिया इस अटैक के अगेंस्ट में कैसे काउंटर अटैक करेगा, ताकि उससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि जम्मू एंड कश्मीर में जो आगे आने वाला ऑपरेशन जिब्राल्टर है उसमें इंडिया किस तरह का अटैक करेगा। पाकिस्तान ये भी देखना चाहता था कि यूएसए द्वारा दिए गए टैंक्स को अगर वो इंडिया के खिलाफ यूज करता है तो इसमें यूएसए का क्या रिएक्शन होता है। पाकिस्तान द्वारा यूएसए के टैंक डिप्लॉय किए जाने पर इंडिया ने भी इसके खिलाफ कड़ा विरोध किया था, पर यूएसए प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब ऑपरेशन जिब्राल्टर को डिटेल में देखते हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर एक मिलिट्री ऑपरेशन था जो पाकिस्तान आर्मी द्वारा प्लान एंड एग्जीक्यूट किया गया था। पाकिस्तान ने हजारों की संख्या में घुसपैठियों को सीज फायर लाइन पार कराकर जम्मू एंड कश्मीर में भेजा था। ऑपरेशन जिब्राल्टर में जो ये जिब्राल्टर शब्द है वो एक ज्योग्राफिक लोकेशन को दिखाता है। ये ज्योग्राफिक लोकेशन है जिब्राल्टर स्ट्रेट। ये स्ट्रेट अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है और अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। इस ऑपरेशन का ये नाम रखने का भी एक अहम रीजन था। दरअसल 708 के आसपास मुस्लिम ने अपने स्पेन इन्वेजन की शुरुआत इसी स्ट्रेट के थ्रू की थी। उसी इंसिडेंट से इंस्पिरेशन लेते हुए पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा। ये इन्फिल्ट्रेटर्स छोटे छोटे ग्रुप बनाकर कश्मीर में घुसे थे। इनका सबसे पहले एम था कि लोकल अवाम के साथ घुल मिल जाना और उनको इंस्टिगेट करना कि वो भारत सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर दें।
और ऐसा करने के लिए उन्होंने 2 दिन चुने, अगस्त 7 और अगस्त 8। दरअसल अगस्त 7 को पीर दस्तगीर साहब की श्राइन पर हजारों लोग इकट्ठा होने थे और वही अगस्त 8 को शेख अब्दुल्ला की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन होना था। पाकिस्तान ने बड़ी प्लानिंग के साथ इन 2 दिनों को चुना था, क्योंकि इन 2 दिनों में हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से बाहर होते, तो पाकिस्तान को ये लगा ये सबसे अच्छा मौका होगा जिसमें वो लोकल अवाम के साथ घुल मिल सकते हैं। इंडियन सोर्सेज के हिसाब से इन इन्फिल्ट्रेटर्स की संख्या 30,000 से 40,000 तक थी और इनके ट्रूप्स 10 फोर्स में डिवाइड थे और हर ट्रूप्स का नाम किसी न किसी मुस्लिम शासक पर था, जैसे कि बाबर और गजनवी। लोगों को प्रोवोक करके एक रिवॉल्ट करने के अलावा इनका प्लान था कि गुरिल्ला वॉरफेयर यूज करके स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस, हाईवेज, कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉजिस्टिकल सिस्टम पर अटैक करना। बट कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। कश्मीर के लोग ना तो प्रोवोक हुए, विद्रोह तो बहुत दूर की बात है, उल्टा कश्मीर के लोगों ने लोकल अथॉरिटीज को इन घुसपैठियों के बारे में बताया, जिसकी वजह से आगे जाकर इंडियन आर्मी को पूरे प्लान का पता लगा। दरअसल हुआ ये था कि कुछ घुसपैठिए एक कश्मीरी नौजवान को पैसे देकर उस एरिया की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते थे, पर उस नौजवान ने तुरंत जाकर ये बात लोकल पुलिस अथॉरिटीज को बताई और ऐसे एक नहीं कई इंसिडेंट्स देखने को मिले जब लोकल अथॉरिटीज को अलग अलग लोगों ने आकर इन घुसपैठियों के बारे में सूचना दी, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी भी अलर्ट हो गई। और फिर 8 अगस्त को 2 इन्फिल्ट्रेटर्स को अरेस्ट किया गया, जिनसे पूछताछ में पूरे प्लान का खुलासा हुआ। जैसे ही इंडियन आर्मी को पूरे प्लान के बारे में पता लगा, विदाउट एनी डिले तुरंत एक्शन लिया गया। एक्शन इतना क्विक होगा इसका अंदाजा इन घुसपैठियों को भी नहीं था, जिसकी वजह से कुछ ने सरेंडर कर दिया और कुछ सीज फायर लाइन क्रॉस कर वापस चले गए। इंडियन आर्मी ने भारी मात्रा में आर्म्स और एम्यूनिशन को जब्त किया। उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर इन घुसपैठियों के बेसिस पर भी अटैक करना पड़े तो भारत उसके लिए भी तैयार है, और अगर इन्फिल्ट्रेशन ऐसे ही चलती रही तो भारत सीज फायर लाइन के उस पार जाकर मुंह तोड़ जवाब देगा। और वहीं इंडियन आर्मी का भी यही मानना था कि इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का एक ही रास्ता है कि सीज फायर लाइन को क्रॉस करके इनके बेसिस पर और उन एरियाज पर अटैक किया जाए जहां से इनको सपोर्ट मिलता है। और ऐसा ही कुछ इंडियन फोर्सेस ने किया भी। इंडियन ट्रूप्स ने 15 अगस्त 1965 को सीज फायर लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटर के बेसिस पर एग्रेसिवली काउंटर अटैक किया और कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को कैप्चर करने में सफल रहा। इन सब में सबसे सिग्निफिकेंट था इंडियन ट्रूप्स द्वारा हाजीपुर पास को कैप्चर किया जाना। हाजीपुर पास पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी और इन्फिल्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट हब भी था। इस टास्क को करने के लिए 19th इन्फेंट्री डिवीजन और 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड को लगाया गया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बख्शी। इस ऑपरेशन में अपनी बहादुरी और लीडरशिप के लिए मेजर रंजीत सिंह दयाल जी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इंडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन जिब्राल्टर को पूरी तरीके से फेल कर दिया। पाकिस्तान अपने लिस्ट ऑफ एम्स में से एक भी एम हासिल करने में सफल नहीं रहा। ये 1965 वॉर सीरीज का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इस ऑपरेशन के फेल होने के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को लॉन्च किया था और इवेंचुअली 1965 वॉर हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।